हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं आपका भारत के मंदिर। और ये आपका जितने क्वेश्चन आए हैं इसमें आपका सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाया गया है। तो देखा जाए तो जो क्वेश्चन है आपका ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इसमें जोड़ा गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और इसको ध्यान से पढ़ना है और कापी कलम लेकर बैठिएगा और इसको याद करने के लिए। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है और लक्षद्वीप है। तो आप बताएंगे। देखिए, अमरनाथ मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है, श्रीनगर में। श्रीनगर में ये स्थित है और ये पहाड़ों पे स्थित है। 13,600 फीट की ऊंचाई पर है और ये मंदिर गुफा में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है, देखा जाए अमरनाथ मंदिर की खासियत क्या है सबसे बड़ी, तो जो गुफा में आपका शिव की लिंग बनी हुई है वो बर्फ़ की बनी हुई है। क्या है, बर्फ़ की। तो ध्यान रखना है। और देखा जाए तो जो शिव की लिंग है इसमें रिसर्च करने के लिए बहुत लोग इसको रिसर्च किए हैं कि बर्फ़ की लिंग अभी तक पिघलकर ख़त्म क्यों नहीं हुआ है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है, कम और ज़्यादा हो सकता है, बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखा जाए तो तीर्थों का तीर्थ भी बोला जाता है अमरनाथ को। ठीक है, क्या बोला जाता है, तीर्थों का तीर्थ। नेक्स्ट में है राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा, जयपुर राजस्थान, हम्पी कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश। तो आप बताएंगे। देखिए, दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ऑप्शन भुवनेश्वर उड़ीसा में क्या है आपका राजा रानी मंदिर स्थित है। और देखिए, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम हमेशा इसके विषय में नहीं पढ़ते हैं और ना ही इसके विषय में जानते हैं। तो एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आगे आने वाले में एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यही आपका फिगर है। नेक्स्ट में देखते हैं कि बद्री धाम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में असम है, हरियाणा में है, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में है। तो बताएंगे आप लोग। देखिए, बताइए कि बद्री धाम कहाँ है। ये उत्तराखंड में स्थित है। और देखा जाए तो इसको बद्रीनाथ भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ भी के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये उत्तराखंड में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बर्फबारी होती है। 6 माह के लिए ही मंदिर खुलता है, 6 माह से बंद हो जाता है आपका, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। ठीक है, और ये आपका देखा जाए तो हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक धाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही आपका बद्रीनाथ की मंदिर है। देखिए, देखा जाए तो नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ ऑप्शन में हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। तो बताएंगे आप लोग कि जो नटराज की मंदिर है कहाँ है, आपका कहाँ है। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। ये ध्यान रखना है और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके विषय में भी सभी लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, आपका यही नटराज जी का मंदिर है। देखिए, देखा जाए माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर कहाँ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है नैनीताल उत्तराखंड में, कटरा जम्मू कश्मीर में, जयपुर राजस्थान में, जोधपुर आपका राजस्थान में।
तो इसमें तो लगभग मैक्सिमम लोग जानते होंगे इस मंदिर को। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कटरा जम्मू कश्मीर, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ है, कटरा जम्मू कश्मीर में है। और ये पहाड़ पर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर से हम तो गए हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं। अभी हम आपको फिगर भी दिखा रहे हैं इसके विषय में। देखिए ये फिगर है आपका, ऊपर पहाड़ है, पूरा पहाड़ बना हुआ है, आपका नीचे पहाड़ काट कर ही ये मंदिर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, आप पहाड़ पर ही चढ़ाई कर चढ़ना होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी होती है चढ़ाई करने में, ठीक है। दिया हुआ है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको देखना है कानपुर उत्तर प्रदेश में है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, देवप्रयाग उत्तराखंड में है या मदुरै तमिलनाडु में है। तो आप बताएंगे। देखिए जो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है मदुरै तमिलनाडु में स्थित है आपका क्या है, मीनाक्षी मंदिर। एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि जो तमिलनाडु राज्य है, केरल राज्य है और कर्नाटक राज्य है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिखाई देते हैं। तो इसके वजह से आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। यही आपका मीनाक्षी मंदिर है, ध्यान रखेंगे। देखिए केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश में, तो आप बताएंगे। देखिए केदारनाथ मंदिर कहाँ है आपका, उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही देखा जाए तो हिंदू धर्म में मान्यता इसकी बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग दर्शन करने यहाँ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चला जाए। देखिए यही आपका मंदिर है केदारनाथ की मंदिर और यहाँ पे लगभग में हमें लग रहा है कि 2013 में बहुत बड़ा प्रलय आया था, बहुत लोग मर गए थे इसमें। दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे प्रेम मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, हम्पी कर्नाटक में है, वृंदावन आपका उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, वृंदावन उत्तर प्रदेश आपका लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, वृंदावन उत्तर प्रदेश। देखा जाए तो प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर का मतलब प्यार का संदेश हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कृष्ण और राधा के विषय का आपका जिक्र किया गया है, इन्हीं के नाम से आपका ये मंदिर बनाया गया है, इन्हीं के प्यार की ये आपका मंदिर बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में है आपका, देखिए यही आपका मंदिर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है इसका। देखिए दिया हुआ है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, उत्तराखंड में है या हम्पी में है। तो आप बताएंगे क्या है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है आपका, ये फोर्थ नंबर दिया हुआ है हम्पी कर्नाटक में। कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में आपका विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में, ठीक है। ये आपका मंदिर है। देखिए दिया हुआ है सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में, जोधपुर राजस्थान में है, देवप्रयाग उत्तराखंड में है या मुंबई महाराष्ट्र में है। तो बताइए कि आपका सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है। पहले तो ये बताइए सिद्धि विनायक मंदिर किस देवता का मंदिर है, तो आप बताएंगे कि ये गणेश की मंदिर है, ठीक है, क्योंकि उनको विनायक भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर, आंसर यही आपका आंसर है।
देखिए आपका ये मंदिर है, और देखिए एक बात याद रखिए, जो फिगर दिखाई जा रही है, अगर आप नाम से फिगर से दोनों मैच करके आप याद करने की कोशिश करेंगे तो फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जल्द से याद हो जाएगा। क्योंकि हम किसी चीज़ को रटते हैं तो नहीं याद होता है, लेकिन जब हमको उसको फिगर के नाम से याद करते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाता है। दिया हुआ है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे आप। ऑप्शन में दिया हुआ है असम, गोवा, केरल और उड़ीसा। तो इसमें लगभग में सभी लोगों को पता होगा कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा आपका। देखेंगे पुरी जिला में ये स्थित है। इसको बनाने का काम कौन किया था, गंग वंश के राजा आपका नरसिंह प्रथम। कौन किया था, नरसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना किया, इसको बनवाया था। तो आपको याद रखना है कौन, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, देखा जाए तो आपका यही मंदिर है। देखिए अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में है कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख और कर्नाटक। तो आपको बताना है आंसर। अक्षरधाम मंदिर एक नाम के लिए और फेवरेट है, अभी हम आपको बताते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर जो है दिल्ली, इसको नई दिल्ली भी बोला जाता है। कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए देखा जाए तो अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था, इसके नाम से ये बहुत ज़्यादा आपका हाईलाइट में रहा है अक्षरधाम मंदिर। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यही आपका मंदिर है, और ये समझ लीजिए इतनी खूबसूरत नज़ारा है इसकी, इतनी खूबसूरत दिखता है कि पूछ नहीं सकते हैं। देखिए दिया हुआ स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन में दिया हुआ पहला नंबर अमृतसर पंजाब में है, रांची झारखंड में है, गुरुग्राम हरियाणा में है, या खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो ये तो लगभग में सभी लोग को पता होगा। तो बताएंगे कि ये नंबर जो ऑप्शन है आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है, कौन, आपका स्वर्ण मंदिर। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यही आपका मंदिर है, बगल में आपके तालाब है और मंदिर बना हुआ है। इस पे जो लेप लगा हुआ है, स्वर्ण का लेप लगा हुआ है, इसी की वजह से इसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा फिगर बड़ा हो रहा है। देखिए सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सास बहु मंदिर, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया है उदयपुर राजस्थान में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, पंजाब लुधियाना में है, डी नंबर दिया हुआ ए या बी, ए और बी दोनों। तो आपको आंसर बताना है, बताइए। देखिए ये फोर्थ नंबर जो दिया हुआ है ए बी, मतलब उदयपुर राजस्थान में, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में, दोनों जगह पे ये मंदिर है। क्या है, सास बहू। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बन सकता है। अजीब नाम से दिया हुआ है आपका मंदिर का नाम, इसी की वजह से। देखिए आपका मंदिर है, थोड़ा देख लीजिए इसको। देखिए बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जो सी नंबर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ही क्या है, बाबा बालकनाथ। ये भी इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपका अजीब नाम की वजह से, या तो हम कभी इसके बारे में सुने नहीं हैं
इसके भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, यही आपका मंदिर है। देखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है सोमनाथ मंदिर। देखिए दिया हुआ है राजस्थान, पंजाब, गुजरात है, मध्य प्रदेश में है। तो सोमनाथ मंदिर बहुत लोग जान रहे होंगे कहाँ है, आपका गुजरात में सोमनाथ मंदिर पाया जाता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नष्ट एक प्रकार से यही मंदिर हुआ है। महमूद गजनवी ने भी इसको नष्ट किया है। आप देखेंगे कि औरंगजेब भी इसको नष्ट किया है। बहुत ज़्यादा शासकों ने इस मंदिर को नष्ट किए हैं, लेकिन देखा जाए तो कई बार इसको बनवाया गया है। देखेंगे कि वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ध्यान रखना है कौन बनवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्तमान में इसकी जीर्णोद्धार कराए थे। आपको फिगर देख लेना है, फिगर देख लीजिए और देखिए इसका फिगर का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, दिया हुआ है मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है, तो दिया हुआ है देवप्रयाग उत्तराखंड में, आपका मध्य प्रदेश धूपगढ़ में, बारसूर आपका छत्तीसगढ़ में, नैनीताल आपका उत्तराखंड में। तो आपको बताना है, देखिए इसका जो सी नंबर है ऑप्शन यही सही है। बारसूर छत्तीसगढ़ में ये मंदिर है आपका, क्या है, मामा भांजे मंदिर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और याद कर लीजिए। मामा भांजे मंदिर कहाँ, बारसूर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आपका यही मंदिर है। और देखा जाए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, राजस्थान कोटा में है, या कानपुर उत्तर प्रदेश में है, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहाँ है आपका। देखिए इसके विषय में देखा जाए तो आप बताएंगे कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पाया जाता है लिंगराज मंदिर। आप बताएंगे कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका लिंगराज मंदिर है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए दिया हुआ है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है खजुराहो मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या आंध्र प्रदेश में है। तो आपको बताना है आंसर, बताइए आंसर कि आपका खजुराहो मंदिर तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिए कहाँ है, मध्य प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में है यही आपका मंदिर है। देखिए इस मंदिर का क्या क्या खासियत है, इसमें सभी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आपको जानना हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके विषय में जानने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो दिया हुआ है तंजौर तमिलनाडु में, माउंट आबू राजस्थान में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। तो आप बताएंगे कि दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका कहाँ है आपका। देखिए माउंट आबू राजस्थान में ये मंदिर है। आइए कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंट लगा देंगे। ठीक है, दिया हुआ है ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे दिल्ली में है, पुष्कर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप बताएंगे आंसर,
देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड, पुष्कर राजस्थान में ये मंदिर पाया जाता है। क्या है? ब्रह्मा जी मंदिर प्राप्त किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट में यही आपका मंदिर है, देख लीजिए। देखिए दिया हुआ है रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में है कर्नाटक है, तमिलनाडु में है और उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो आप बताएंगे जो रामेश्वरम मंदिर है कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिए। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ प्राप्त किया गया है? तमिलनाडु में प्राप्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मंदिर आपका तमिलनाडु में पाए जाते हैं। आपका यही खूबसूरत आपका मंदिर है। लिखा है द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में है, जैसलमेर में है, धूपगढ़ में है या महाराष्ट्र में है? तो आप बताएंगे कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है आपका। देखिए अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बताइए। देखिए धूपगढ़ आपका गुजरात में मंदिर पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए।